अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो फाइनली हुंडई पाकिस्तान ने अपनी लेटेस्ट जनरेशन हुंडई टूसॉन की प्राइसेस जो हैं वो पाकिस्तान में अनवील कर दी हैं एंड आई थिंक दे हैव प्लेड अ ग्रेट मूव इन पाकिस्तान। उन्होंने मार्केट के ट्रेंड को देखा है, यानी वाहिद कंपनी होगी जिसने मार्केट के ट्रेंड को और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को देख के अपनी गाड़ी की प्राइसेस जो है वो लॉन्च की है। लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ टू साइडेड सोर्ड। इसका फ़ायदा एक साइड पे कंज्यूमर को तो हो ही रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा हुंडई निशात जो है वो पाकिस्तानी डीलर्स को भी देगी। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कौन से दो वेरिएंट्स इन्होंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराए हैं, उन दो वेरिएंट्स की क्या प्राइसेस हैं, उनमें क्या फीचर का डिफरेंस है और वो अपने कंपटीशन को किस तरह बीट करेंगी पाकिस्तान में ड्यू टू देयर एग्रेसिव प्राइसिंग। लेकिन मैं आपको बता चलूँ, जो प्राइसिंग है दीज आर इंट्रोडक्टरी प्राइसेस। सो मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा कि आफ्टर इंट्रोडक्टरी प्राइसेस क्या प्राइस इंक्रीज करेंगे ये, और अगेन उसका फ़ायदा डीलर्स को किस तरह होगा। सो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मार्क लानी, आप देख रहे हैं पीकेडी मोटरस्पोर्ट्स। सो गाइस, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने अपना एनालिसिस किया था लेटेस्ट जनरेशन हुंडई टूसॉन पे, और मैंने उसके अंदर गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर लुक्स को भी डिस्कस किया था, उसके फीचर्स को डिस्कस किया था जो पाकिस्तान में देंगे, और उसका कंपैरिजन किया था किया स्पोर्टेज के साथ। वो वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। सो उसके अंदर जो प्राइस कंपैरिजन मेरा मेन टॉपिक था किया स्पोर्टेज से, और मैंने ये कहा था कि किया स्पोर्टेज जो है मार्केट में वो ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव उन्होंने लॉन्च की है। जो प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव लॉन्च हुई है, जिसकी वजह से कंज्यूमर में उसका इंटरेस्ट कम है। इट इज़ आउट ऑफ देयर रेंज। सो उस वीडियो के अंदर एनालिसिस ये था मेरा कि अगर हुंडई निशात की हम प्रीवियस हिस्ट्री देखें, जब इन्होंने लास्ट टाइम टूसॉन लॉन्च की थी तो वो ज़्यादा महंगी थी एज़ कम्पेयर टू किया स्पोर्टेज, जिसकी वजह से किया स्पोर्टेज को फर्स्ट होने का एज हो गया था, प्राइस कम होने का एज हो गया था, और मार्केट के अंदर आपको ज़्यादा किया स्पोर्टेज नज़र आती थी एज़ कम्पेयर टू टूसॉन, इवन दो टूसॉन वाज अ वेरी गुड कार। लेकिन इस दफ़ा टूसॉन को सेकंड आने का एडवांटेज हुआ है, उन्होंने कंज्यूमर का इंटरेस्ट देखा मार्केट में जो कि इतना ज़्यादा नहीं था किया स्पोर्टेज में, ओनली ड्यू टू इट्स प्राइस। मैंने किया स्पोर्टेज का रिव्यू भी किया, वॉक अराउंड वीडियो भी बनाई, अपना ओपिनियन भी शेयर किया, और मैंने आपको लोगों को ऑप्शंस भी बताई उसकी प्राइस में कि आप कौन सी अच्छी गाड़ियाँ बाई कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो इसे थम्स अप भी कर लेना। आप अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो काइंडली डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड वीडियोस ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब अगर आप लोग हुंडई टूसॉन की प्राइसेस देखें तो इसके अंदर पाकिस्तान में दो वेरिएंट लॉन्च हुए हैं। एक इनका स्मार्ट फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट है, और इनका एक ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है जो हाईएस्ट वेरिएंट है। अब यहाँ पे भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ इस चीज़ से कि इन्होंने फ्रंट व्हील ड्राइव जो है वो लॉन्च नहीं की। अपनी जो क्रॉसओवर है उसमें ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन भी दी है, जो कि अभी तक हाइब्रिड में किसी गाड़ी में अवेलेबल नहीं थी मार्केट में। ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है जिन लोगों ने थोड़ी सी किसी हद तक ऑफ रोडिंग, वैसे तो दीज कार्स आर नॉट मेंट टू डू ऑफ रोडिंग। प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए आपको प्रॉपर SUV 4x4 गाड़ी लेनी चाहिए, लेकिन अगर हमने माइनर ऑफ रोडिंग करनी है या आपको पता है कच्चा मेरा रूट काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए ऑल व्हील ड्राइव, आपके स्नोई एरिया के लिए ऑल व्हील ड्राइव और आपके वेट एरिया के लिए ऑल व्हील ड्राइव जो होती है रेनी एरिया के लिए, वो ज़्यादा आपको एडवांटेज देती है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट व्हील ड्राइव। सो आई एम ग्लैड इन्होंने पाकिस्तान में ये ऑप्शन भी कंज्यूमर्स को दी है, और इनके दोनों ही जो वेरिएंट है वो हाइब्रिड है। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। सो प्राइस को अगर हम देखें, वैसे आप लोग को प्राइस पता चली गई है, मैं अगेन डिस्कस कर लेता हूँ। जो इनका स्मार्ट फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट है उसकी जो इन्होंने प्राइस रखी है वो 1,10,00,000 इंट्रोडक्टरी प्राइस रखी है, और जो इनका हाईएस्ट वेरिएंट है ऑल व्हील ड्राइव उसकी इन्होंने 1,20,00,000 इंट्रोडक्टरी प्राइस रखी है। अब आई बिलीव दीज आर वेरी गुड प्राइसेस, यानी इस पॉइंट पे अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है और वो सोच रहे गाड़ी बाय करने का, बुक कराने का, तो भाई विदाउट एनी डाउट आप ये गाड़ी जाके बुक करा लें, क्योंकि इंट्रोडक्टरी प्राइसेस आर वेरी गुड प्राइसेस। इन्होंने बहुत अच्छी कंपेटिटिव प्राइसेस दी हैं। क्यों दी हैं? अब हम एनालिसिस करते हैं इस चीज़ का कि मार्केट का क्या इस वक्त कंपटीशन का क्या ट्रेंड है। अच्छा, सबसे अगर हम पुराने कंपटीशन को देखें मार्केट में जो है हाइब्रिड के एरा में, आपका सबसे मेन कंपटीटर हैवल है। हैवल की H6 जो है वो आप कह लें कि पायनीर है HEV की पाकिस्तान के अंदर, और उसकी मार्केट है, एक डिमांड है उसकी। अगर आप उसकी प्राइस देखें तो वो 1,17,00,000 है, 1,17,00,000 या 1,18,00,000 रुपये। सो और वो फ्रंट व्हील ड्राइव है, फीचर्स उसके अंदर इन्होंने अच्छे दिए हुए हैं। सो अगर आप उससे कंपेयर करें तो ये उस गाड़ी को 7-8 लाख रुपए जो है वो कट करती है। अगेन आपके पास एडवांटेज आ गया, यानी आपको एक कोरियन कार मिल रही है। जिन लोगों का कंसर्न होता है कि यार नहीं, मैंने नहीं लेनी चाइनीज़ कार, मैंने जो है वो ब्रांडेड कार लेनी है, वैसे ब्रांडेड ही सारी होती हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है अभी से निकल जाना चाहिए, लेकिन मैंने जब जापानीज़ और कोरियन लेनी है, वो लोग अब 6-7 लाख रुपए जो है वो सेव कर सकते हैं और हुंडई टूसॉन फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट ले सकते हैं।
और ये नहीं कि उसके अंदर फीचर इन्होंने कम दिए हुए हैं, कुछ चीज़ें ज़रूर उन्होंने हाईएस्ट वेरिएंट से कम दी हैं, लेकिन आपको उसके अंदर सारे जो है आपके सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। 20+ ADAS फीचर्स हैं उसके अंदर। 18 इंच के आपको अलॉय मिलते हैं, पैनोरामिक सनरूफ स्टैंडर्ड है इस गाड़ी के अंदर। और अगर आप दूसरे कंपटीशन को देखें जो कि किया स्पोर्टेज है, तो किया वाले ऐसे लगता है कि सस्ते नशे में बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी जो स्पोर्टेज फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट लॉन्च किया है नॉन हाइब्रिड, वो 1,18,00,000 रुपए का कॉस्ट किया, यानी ऑलरेडी उसका कोई मुकाबला नहीं बन रहा था हेवल की H6 से। हेवल H6 वाज मच बेटर इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि वो एक हाइब्रिड है, ठीक है। और आज के दौर में फ्यूल इज़ अ कंसर्न फॉर एवरीवन। अगर आप 30 लाख की गाड़ी ले रहे हैं या 1.5 करोड़ की 2 करोड़ की गाड़ी ले रहे हैं, तो फ्यूल कंसर्न पाकिस्तानियों का बन गया हुआ है, एक ट्रेंड हमारा बन गया हुआ है कि फ्यूल सेविंग अच्छी होनी चाहिए गाड़ी में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंपैरिजन नहीं बन रहा था। और अब आपकी जो फ्रंट व्हील ड्राइव है Hyundai Tucson, वो अगेन 8 लाख रुपए उससे भी सस्ती है। तो ये तो नो ब्रेनर बात है ना कि अगर आपने 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 20 के दरमियान का आपका बजट है या 1 करोड़ 10 का बजट है, तो आपको विदाउट एनी डाउट आप Hyundai Tucson जो है वो बाय कर लेनी चाहिए या बुक करा लेनी चाहिए। अब हम आते हैं इसके हाईएस्ट वेरिएंट के ऊपर। इसका हाईएस्ट वेरिएंट जो है वो ऑल व्हील ड्राइव है और उसकी जो इन्होंने प्राइस रखी है वो 1 करोड़ 20 लाख है। यानी अगेन अगर आप कंपटीशन को देखें, अगर आप कहते हैं कि मुझे हाईएस्ट वेरिएंट चाहिए Hyundai Tucson का राइट नाउ मैंने बुक कराना है, तो उसमें और हेवल H6 में सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए का फर्क है, विच इज़ नॉट अ ह्यूज अमाउंट इन, जब आप कंसिडर करें कि आप ऑलरेडी करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, करोड़ से ऊपर खर्च कर रहे हैं। सो इसमें भी अगेन नो ब्रेनर है, आपको उसके अंदर बहुत आउट क्लास फीचर मिलते हैं। इन्होंने मेमोरी सीट्स का फीचर भी दे दिया, इलेक्ट्रिक सीट्स तो स्टैंडर्ड थी उसके अंदर दोनों के अंदर। और आपको साथ ही साथ इसके अंदर एक और फीचर जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, वो है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर से आपकी जो गाड़ी वो स्टार्ट होती है। यानी आपकी गाड़ी जो है वो आपकी ही फिंगरप्रिंट से स्टार्ट होगी। आप उसके अंदर मल्टीपल फिंगरप्रिंट जो सेट कर सकते हैं और किसी और से गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी। दिस अ वेरी गुड सेफ्टी फीचर। उसके बाद आपको इसके अंदर जो है वो हेड्स अप डिस्प्ले मिल जाता है, 19 इंच का लाइट मिलता है। सो बेसिकली इट्स अ फीचर पैक, फीचर रिच कार। अगर आप इंटीरियर एक्सटीरियर लुक की बात करते हैं तो मैंने अपनी वीडियो में उस पर डिस्कशन की थी, आप वो देख सकते हैं। और अगर आप इसके डायरेक्ट सिस्टर कंपनी से इसका कंपैरिजन करें जो कि किया स्पोर्टेज, तो ये उससे 8 लाख रुपया सस्ती है। दैट इज़ अ क्वाइट लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर आप देखें कि फीचर्स जो है ये भी उससे कंपेरेटिव दे रही है। ईच एंड एवरी फीचर इसके अंदर भी आपको मिल जाता है, लग्जरी फीचर्स भी आपको इसके अंदर अच्छे मिल जाते हैं, कोई फीचर इन्होंने जो है वो मिस नहीं किया हुआ। और ये आपको वही इंजन जो है वो प्रोवाइड कर रही है, वही हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड कर रही है। थोड़ा सा जो फ़र्क आ रहा है वो ये है कि किया स्पोर्टेज फ्रंट व्हील ड्राइव है, उसकी जो फ्यूल एवरेज है वो इससे बेहतर है। वो आपको अगर शहर में 17-18 की एवरेज देगी तो ये आपको 15-16 की एवरेज देगी, विच इज़ अगेन वेरी गुड कंसिडरिंग कि ये एक प्रॉपर अराउंड मिड साइज क्रॉसओवर के साइज पे जा रही है। तो ये कम्पैक्ट क्रॉसओवर, लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट है। अब इस पर मैं अगर डिस्कशन करूँ तो मुझे जब मैंने प्राइसेस देखी ना दोनों वेरिएंट की, तो मेरे माइंड में आया कि यार नहीं, इन्होंने शॉर्ट व्हील बेस वेरिएंट लॉन्च किया है इसलिए प्राइसेस सस्ती हैं। लेकिन जब मैंने चेक किया कि नहीं, इनके जो डिमेंशंस थी वो तो लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट की थी। सो उसमें भी आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा कि ये स्पोर्टी साइज़ में बड़ी है, ये साइज़ में छोटी है। यू आर गेटिंग अ बेटर वैल्यू फॉर लेस प्राइस, ठीक है, अ बेटर कार फॉर लेस प्राइस आप कह सकते हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका फ़ायदा जो है वो डीलर्स को कैसे, कंज्यूमर्स को तो फ़ायदा है, हमें नज़र आ गया, ठीक है, अंडरकट कर रही है अपने कंपटीशन को। डीलर्स को इस तरह फ़ायदा है कि डीलर्स आर गोइंग टू बाय दिस कार इन अ बल्क। Hyundai लास्ट टाइम भी जब Hyundai पाकिस्तान में आया था तो उन्होंने डीलर्स को काफ़ी अपनी गाड़ियाँ दी थी और डीलर्स ने पहले ऑन पे बेची थी। लेकिन करंट मार्केट के अंदर ऑन का एक तरह से ट्रेंड जो है ख़त्म होता नज़र आ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी जो प्राइसेस इतनी ऊपर आ गई थी तो लोग पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग और गिविंग ऑन 5 लाख या 10 लाख ऑन। ऑलरेडी जब एक गाड़ी आप 1 करोड़ 20 की ले रहे हैं और जो आपको पहले महंगी लग रही है तो आप उसमें 5-10 लाख ऑन क्यों देंगे। सो ऑन कल्चर जो है वो इस तरह ख़त्म हो रहा था। इनफैक्ट 70 से 80 लाख वाली गाड़ियाँ भी जो है, ये जैसे J2 और अभी लॉन्च हुई पाकिस्तान के अंदर, इस पर मैंने वीडियो बनाई कि आपको बाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस पर भी लोग जो हैं वो ऑन पे 10-15 लाख रुपए ऑन मांग रहे थे, लेकिन पीपल वर नॉट बाइंग इट क्योंकि लोग अब ऑन से चिढ़ते हैं। अब इसमें क्या फ़ायदा होगा, इन्होंने इंट्रोडक्टरी प्राइसेस लॉन्च किए ना, अभी दे आर गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस। और जब ये प्राइस इंक्रीज करेंगे तो डीलर ने बाई की होगी ये आपकी 5 लाख 10 लाख सस्ती, जितनी भी इंट्रोडक्टरी प्राइस के बाद ओरिजिनल प्राइस आएगी। एक तो उन्हें ऑन वैसे ही नहीं देना पड़ेगा, उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो न्यू प्राइसेस पे 5 लाख या 10 लाख महंगी बिक्री होंगी। और अगर इस गाड़ी की वैल्यू जो है मार्केट अगर डाउन नहीं होती तब भी आफ्टर प्राइस इंक्रीज, तो ये गाड़ी फिर ऑन पे ऊपर बिकना शुरू हो जाएगी और जब ऑन पे बिकेगी तब भी उन्हें फ़ायदा होगा। सो Hyundai निशात ने कंज्यूमर्स का तो फ़ायदा सोचा ही सोचा है, लेकिन उन्हें अपनी मार्केट बनाने के लिए, क्योंकि मार्केट डीलर्स ने भी काफ़ी बनानी होती है पाकिस्तान के अंदर, ये हमारा एक ट्रेंड है, तो उन्हें डीलर्स को भी प्रमोट करने के लिए इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है लॉन्च की। अब हम इसमें देखेंगे कितनी प्राइस इंक्रीज़ होगी
इंट्रोडक्टरी के बाद अगर मैं अपना एनालिसिस करूँ और मैं देखूँ कि होंडाई जो है वो अगेन स्मार्ट मूव करती है, तो अराउंड 2.5 से 5 लाख रुपया जो है वो अपनी दोनों वेरिएंट्स की प्राइस में इंक्रीज़ करेगी, यानी 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 15 पे ले जाएगी और हाईएस्ट वेरिएंट 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 25 के दरमियान ले आएगी। अगर तो ये मूव करती है तो मुझे लगता है कि इसकी मार्केट इतनी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि अगेन ये अपने कंपटीशन को अंडरकट कर रही होगी। उन्होंने बताया लिमिटेड टाइम के लिए प्राइसेस हैं, इन्होंने इंक्रीज़ होना है। कब इंक्रीज़ होना है? आई थिंक मई में ये इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे। सो जो लोग सोच रहे हैं बाय करने का वो इसे बाय कर लें, बुकिंग इसकी करा लें, और आई होप कि बुकिंग जो है इसकी उसकी प्राइस में फिर वैसे इंक्रीज़ नहीं आएगा। दैट विल बी वेरी स्टूपिड मूव बाय होंडाई अगर वो प्री बुक जो कार है उनकी प्राइस में इंक्रीज़ कर दें। अगर तो इंट्रोडक्टरी प्राइसेस के बाद ये 5 लाख के दरमियान प्राइस इंक्रीज़ करते हैं तब भी मैं गाड़ी आपको किसी हद तक रिकमेंड करूँगा, इवन दो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो करेंसी है इतनी डिवैल्यू हो गई है कि आपको ये गाड़ी जिसे मार्केट के अंदर 70-80 लाख रुपए से महंगा नहीं होना चाहिए, वो गाड़ी अब आपको 1.25 करोड़ के करीब की मिल रही है। दिस इज अनफॉर्चुनेट इवेंट इन पाकिस्तान, लेकिन हमें अब इसी चीज़ में ही गुजारा करना है। अगर तो ये लोग प्राइसेस 5 लाख के दरमियान इंक्रीज़ करते हैं तो किया स्पोर्टेज को भी 2-3 लाख से कट कर रही होगी, ये जो हैवल H6 है उसे भी 1-2 लाख से कट कर रही होगी। मैं फिर आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यही गाड़ी बाय करें। अब ये गाड़ी रोड्स पे आएगी, शोरूम पे आएगी, तो इंशाल्लाह मैं इसका जो रिव्यू है वॉक अराउंड वीडियो भी लेकर आऊँगा, रिव्यू भी आप लोग के लिए लेकर आऊँगा, और फिर अपने ओपिनियन जो है वो भी लेकर आऊँगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तब तक के लिए मैं हूँ आपका कस्टमर अगलानी, आप देख रहे हैं पिक मोटरस्पोर्ट्स। खुदा हाफिज़।